नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैंने यहाँ पे कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन जो प्रश्न की सीरीज़ मैंने यहाँ पे चलाई है। और जो यहाँ पे मैं रोज़ाना जो कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट आईएमपी प्रश्न आपको कराता हूँ। ये मैंने जो प्रश्न लिया है पिछले प्रश्न पत्र से लिया है। 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे लिखा गया है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, अब भाज्य और अभाज्य आपको पता होगा, जो कि यहाँ पे जो संख्या जो जिससे क्या हो जाता है, भाग पूरा चला जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या वे होती है जिनमें जो है भाग नहीं जा सकता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें क्या लिखा गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, भाज्य संख्या में ले लेता हूँ यहाँ पे 12। अब 12 के जो है हम यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे इसके गुणनफल निकाल लेते हैं। 12 के गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 चंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। अब ये 2 और 3 ये कैसी संख्याएं हो गई? ये अद्वितीय संख्याएं हो गई है, अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो हम लिख लेते हैं 2 गुणित 2 गुणित और 3। अब इनका जो है और जो है भाग नहीं जा सकता है किसी भी जो है खुद में, तो ये सिर्फ एक बार ही जा सकता है। 2 गुणित 1, 2 गुणित 1 और 3 गुणित 1। तो ये कैसी संख्याएं हो गई? अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हो गई। और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है जबकि गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 गुणित 3 गुणित 2 लिख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा करने पर हमारे पास ये 12 ही आएगा। हम लिख लें 3 गुणित 2 गुणित 2 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा करने पे हमारे पास 12 ही आएगा। तो सिंपल सा है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अद्वितीय होता है जबकि गुणनखंडों का क्रम कुछ भी हो। तो छात्रों, यहाँ पे हमने जो प्रश्न किया है 2 अंक का वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न है। आप जो है इस सवाल को अच्छे से समझ के जाएं परीक्षा देने के लिए। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में एक नए आईएमपी क्वेश्चन के साथ।